माताओं बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की सभी कहानियां। जितिया व्रत को खास संतान के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से संतान दीर्घायु होती है, साथ ही संतान तेजस्वी और उसके ऊपर आने वाले सारे संकट मिट जाते हैं। इसलिए यह जितिया व्रत सभी माताएं और बहनें घर में अवश्य ही रखती हैं। मेरी माताओं और बहनों, शास्त्रों के मुताबिक जो महिला जितिया का व्रत रखती है उसकी संतान की रक्षा जीमूत वाहन भगवान करते हैं, इसलिए इस व्रत का कुछ खास ही महत्व है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वांचल में मनाया जाने वाला यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि इस व्रत को करने से परिवार पे आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार हर साल जितिया का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रखा जाता है और इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि भी होती है और साथ में महालक्ष्मी का व्रत भी किया जाता है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। वैसे तो इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्यारी माताएं और बहनें किसी कारणवश यह व्रत अगर पहले ही करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि राहु काल का समय नहीं हो और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को करना चाहिए। माताएं और बहनें, आज हम जितिया पुत्र की व्रत कथा सुनेंगे। संपूर्ण कहानियाँ सुनना अनिवार्य माना जाता है। इस व्रत की विशेषता ये है कि कम से कम 3 और पारंपरिक अनुसार 5 कहानियाँ सुनना चाहिए। तो चलिए आज हम जितिया माता की पहली कथा सुनते हैं। सतयुग के समय की बात है। कांतिका नाम के राज्य में नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत ही पुराना पाकड़ का पेड़ था और पाकड़ के ऊपर घोंसले में एक चिल्होरा चिड़िया रहती थी और उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे एक खोरी में एक सियारन रहती थी। दोनों में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी। नीचे से सियारन, ऊपर से चिलो, दोनों आपस में बात करते रहते थे। जैसे आप जानते हैं कि सतयुग के समय में पेड़ पौधे भी आपस में बात करते थे, सभी प्राणियों की भाषा समझते थे। चिल्होरा, कौवा, गाय, कोई भी पशु पक्षी मनुष्य की तरह ही बात करते थे और एक दूसरे की भाषा सभी समझ जाते थे। तो उसी तरह चिल्होरा और सियारन जो थी एक दूसरे से उसी की तरह बात करते थे। तो मित्रों, जो चिल्होरा चिड़िया थी वह ऊपर डाल पर अपने घोंसले में बैठी थी और सुबह सुबह का समय था। सियारन नीचे अपना खरर में थी। तभी चिल्होरा चिड़िया नदी की ओर देखती है और सियारन से कहती है, बहन आज का दिन कुछ अलग है। तब सियारन बोली कि क्या बहन, आज का दिन अलग कैसे है? चिल्होरा चिड़िया बोली, बहन नदी की ओर बहुत भीड़ लग रही है। सियारन बोली, फिर ठीक चील का भीड़ है बहन, क्यों है? चिल्होरा कहती है, अरे बहन यह तो मुझे भी नहीं पता है। काम करो, थोड़ा जाकर पूछ लो, क्योंकि बहन तुम नीचे हो, तुम्हारे 4 पैर हैं, तुम आसानी से चली जाओगी, इसलिए तुम जाओ और जाकर पूछ कर आओ, मुझे इसके बारे में बताओ। सियारन कहती है कि बहन यदि हम मनुष्यों के झुंड में जाएंगे तो वह हम लोगों को मार मार के कचूमर बना देंगे, मेरी तो टांगें ही तोड़ देंगे, मेरी हड्डियाँ पसलियाँ बराबर कर देंगे, मेरे प्राण संकट में आ जाएंगे, तो जाने से क्या फ़ायदा? चिल्होरा कहती तो ठीक है बहन, मैं ही जाती हूँ और देखती हूँ, जाकर पूछ कर आती हूँ। वहाँ चिल्होरा घोंसले से निकलकर उड़ती उड़ती नदी के तट पर चली जाती है। जहाँ भीड़ थी वहाँ पर जाकर देखती है बहुत ढेर सारी औरतें इकट्ठा थी। कुछ औरतें नदी में डुबकी मार रही थीं, कुछ औरतें नहाने के बाद नदी के किनारे पूजा कर रही थीं। वहीं पर एक बूढ़ी माँ थी। तो बूढ़ी माँ ने चील कहती है कि बूढ़ी माँ, कौन सा ऐसा व्रत है जो सारी महिलाएं इतनी भीड़ के साथ कर रही हैं, इसमें एक भी पुरुष नहीं है? तब बूढ़ी माँ कहती है कि चील रानी, तुम नहीं जानती हो, यह मनुष्य में महिलाएं अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए व्रत को करती हैं। आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नहाया खाया और अष्टमी के दिन निराहार उपवास रखती हैं। यह व्रत जीमूत वाहन भगवान के नाम पर रखा जाता है। वजहों से लोग करते आ रहे हैं और हम लोग भी करते हैं। अब चिल्होरा चिड़िया बोली, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, मुझे बताइए बूढ़ी मैया। बूढ़ी औरत बोली, पुत्री चिल्होरा, इस व्रत को करने से पुत्र की लंबी आयु होती है, बांझ को संतान की प्राप्ति होती है, मरे हुए बच्चे भी जीवित हो जाते हैं। अब चिल्होरा चिड़िया यह बात सुनकर बोली, माता जी यह व्रत जो है अति उत्तम है और अति फलदायी है, इसलिए इस व्रत को मैं अवश्य ही करूँगी। वह चिल्होरा वहाँ से अपने पेड़ की तरफ आई और सियारन से कहती है, बहन यह सभी लोग नहाए आए हैं
और क्योंकि यह सभी व्रत रख रही हैं। यह वह व्रत है जो अपने पुत्रों के लिए किया जाता है। इस व्रत में जीवित पुत्रिका के नाम से इसे जानते हैं। इस व्रत में जीवित वाहन भगवान की पूजा की जाती है। और बहन, मैं अपने बच्चों के रक्षा के लिए इस व्रत को अवश्य करूँगी। तब सियारन कहती है कि मैं भी इस व्रत को करूँगी। अब चील कहती है कि देखो बहन, करना तो अपनी मर्जी से है, क्योंकि मेरा पेट छोटा है। अब दाने चुप कर लाते हैं। किसी दिन नहीं दाना मिलता तो पूरे दिन भूखे ही रह जाते हैं। लेकिन तुम्हारा मांस मंजीरा खाने वाला पेट है। अगर जो मांस मंजीरा का महक आ जाए तो तुम व्रत को खंडित मत कर देना। इसलिए बहन, तुम व्रत मत करो। यदि करना है तो अपनी मर्जी से करो, इसका पाप मुझ पर नहीं लगेगा। सियारन बोली कि बहन, इस व्रत को मैं अवश्य ही पूरा करूँगी। इस प्रकार दोनों ही गंगा में डुबकी मार करके स्नान करने लगी और व्रत रख लिया। बिलोरी और चिल्होरा रानी जो थी उसी दिन चुनकर दाना लाकर अपने घोंसले में रख देती है और अपने बच्चे से बोली कि बेटा, व्रत का दिन है, मैं तुम्हें अपने चोंच से भोजन नहीं करा पाऊंगी। तुम लोगों को खुद से चोंच से भोजन करना होगा। मैं भोजन अपने मुख में उठाकर नहीं दूंगी, क्योंकि इससे मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। जो सियारन थी सियारन भी जाकर इधर उधर से मांस वगैरह इकट्ठा करके लाती है। धीरे धीरे रात्रि का समय बीत गया। तब सवेरा हुआ तो दोनों पूरे दिन उपवास में रहीं। शाम का समय हुआ तो दोनों गंगा में डुबकी मार मार कर स्नान किया। माताएं और बहनों, अब सबसे पहले यह जानिए कि जो भी स्नान करती हैं उसको जितिया व्रत के लिए कुएं पर स्नान नहीं करना चाहिए। संभव हो तो आपके नज़दीक में किसी नहर तालाब में जाकर स्नान कर लीजिए। नहीं है तो मन चंगा और कठौती में गंगा, उसमें गंगा जल डाल करके फूल अक्षत डाल करके स्नान कर सकते हैं। इधर चील और सियारन दोनों डुबकी मार करके स्नान करती हैं और शाम के समय में सभी औरतें पूजा कर रही थीं। उसी जगह जाकर चिल्होरा भी बैठ गई। सियारन थोड़ा छिप के बैठकर कहानी सुनने लगी। पंडित जी ने कथा सुनाना शुरू किया। चील कहती कहानी को सुनती हुई आनंदित हो रही थी और कहानी को अंत तक सुनती ही जा रही थी। लेकिन सियारन जो थी वो कहानी को सुनते सुनते सो गई। उसने कहानी को अंत तक नहीं सुना। अब कथा पूरी हुई। तब कथा सुनने के बाद चील अपने घोंसले में चली गई और सियारन जो थी अपने डोंगर में चली गई। डोंगर में जाने के बाद सियारन का मन चंचल था, क्योंकि वही गांव में एक व्यापारी का नौजवान हट्टा कट्टा बेटा मर गया था। और जब मरा था, जब उसका शरीर जला रहे थे तो बारिश होने के कारण उसका शरीर पूरा जल ना सका था। आधा ही जला था, आधा कच्चा था। जोरों से पछुआ हवा चल रही थी और हवा के सहारे सियारन को उसकी महक लग रही थी। जब सियारन को महक लगी तो सियारन का मुंह छटपटाने लगा। अब सियारन सोचती, आज तो लगता है मृत घाट में कोई अच्छा व्यक्ति मरा है, उसके मांस के महक आ रही है। आज तो जी भर के भोजन करूंगी। दिन भर की भूखी हूँ, रात हो चली थी। अब सियारन चिल्होरा से पूछती है, चिल्होरा बहन क्या कर रही हो? चिल्होरा रानी बोली, बहन कुछ नहीं, बस अपने बच्चों के पास बैठी हूँ। चारों तरफ क्या रीति रवैया है, भगवान की लीला तो देख रही हूँ। कुछ देर बाद फिर से सियारन बोली, चिल्होरा बहन सो गई क्या? चिल्होरा बोली, कहने लगी कि बहन अपने बच्चों के पास बैठी और भगवान की लीला देख रही हूँ, चारों कोना निहार रही हूँ, रातें काट रही हूँ, भगवान का ध्यान लगाए हुए हूँ। सियारन की बार बार पूछने के कारण चिल्होरा सोचने लगी कि अरे, यह तो तीसरी बार पूछ रही, लगता है उसके मन में कुछ चल रहा है। यह सब समझ कर सोची कि अब सियारन के बुलाने पर नहीं बोलूँगी। इसके बाद फिर से सियारन बोली, बहन सो गई क्या, जाग रही हो? चिल्होरा ने धीरे से अपने बच्चों को बोली कि बच्चों मत बोलना, तुम लोग चुप रहना। इस पर चिल्होरा चुप रही। चिल्होरा ने ना बोलने पर सियारन खर से चुपचाप से निकल गई और निकल कर के मृत घाट पर चली गई। इधर चिल्होरा सब कुछ अपने घोंसले से देख रही थी। सियारन मृत घाट पर पहुंचकर आधी जली लाश को उसने खूब लबलबा कर खाया। पूरी मस्त होकर के अपने खोरर में आकर बैठ गई। अब सब देख कर चिल्होरा अपने मन में भगवान से कहती है कि हे भगवान, इसने तो व्रत को खंडित कर दिया है। हे भगवान, इसका व्रत पूरा मत करना। हे भगवान, छी छी, राम राम, कितना गंदा काम किया है। व्रत में भी भोजन कर लिया और बोलती है कि हम व्रत हैं। हे भगवान, मुझे क्षमा करना, यह तो गलती है। मन ही मन सोचने लगी, जिससे उसका हृदय काँप रहा था। सियारन अपने खोरर में बैठ करके पटर पटर पघारने लगी। इसके बाद चिल्होरा कहती है, बहन क्या पटपटा रही हो? सियारन बोली, अरे बहन क्या बताऊं, भूख से तो प्राण निकलने जा रहे हैं। मेरी पूरी हड्डियां टूट रही हैं, पेट में तो उबाल आ रहा है,
बस मेरा प्राण निकल रहा है। इसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए चिल्होरा कहती है, वाह, मैंने तो खुद अपने आंखों से देखा। इसने भोजन किया। मृत घाट पर जाकर कुछ देर के बाद फिर से सियारन पटपटाने लगी और चिल्होरा ने पूछा, अरे बहन, सुबह होने में अभी देर है क्या? चिल्होरा कहती, हाँ बहन, अभी सुबह होने में देर है, कुछ समय बाद सुबह हो जाएगी। सुबह होने के बाद सियारन और चिल्होरा दोनों गंगा में स्नान करने गई। सियारन ने स्नान करने के बाद मृत घाट पर गई और बची कुची मांस जाकर भोजन कर लिया। चिल्होरा ने स्नान करके सुबह से गंगा के किनारे महिलाएं व्रत रखी हुई नहाने के बाद वह कथा को सुन रही थी। वहीं चिल्होरा बैठकर कथा को सुनकर अपने व्रत को संपन्न करने लगी। पूर्ण नियम अनुसार वह ग्वाले के गौशाला में गई और गौशाला में जाकर ग्वाले से दूध मांगी। ग्वाला एक प्लास के पत्ते में दोनों बना करके दूध दे देता है। चिल्होरा दूध से अपना व्रत खोली और इसके बाद वह गंगा के किनारे गई, जिसके तट पर औरतें प्रसादी चढ़ाए हुए थीं। वो बचा कुचा कुछ वहाँ से गिरा हुआ था। वो चिल्होरा प्रसाद अपने चोंच में लेकर घर आई और बच्चों को बोली, बच्चों, तुम्हारे और अपने लिए भोजन लाई हूँ, खा लो। उनको भोजन खिलाती है और आराम करती है। माताओं बहनों, उसके बाद समय बीतते बीतते 1 वर्ष बीत गया। इसी प्रकार जब जितिया का व्रत आता, चिल्होरा और सियारन दोनों व्रत रखती। हर बार चिल्होरा अपने व्रत को बार बार सही नियम और विधि विधान से करती, वहीं सियारन व्रत रखने के बाद हर बार तोड़ देती थी और खंडित कर देती थी। ऐसे ही समय बीतने पर चिल्होरा कहती है कि बहन, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं अपने प्राण त्यागने के लिए गंगा में डुबकी लगाऊंगी। तब सियारन कहती है कि मैं भी अपने प्राण को त्यागने के लिए गंगा में डुबकी लगाऊंगी। सियारन तब गंगा में कूदने लगी तो कहती है, हे गंगा माता, अपने शरीर को इस जल में त्याग कर रही हूँ, लेकिन मेरे जन्म एक राजघराने में हो, एक बड़े व्यापारी ने यहाँ देना और ब्याह मेरा राजघराने में हो और राजा की पत्नी बनूं। अब चिल्होरा कहती है कि हे गंगा माता, मैं अपने शरीर को त्याग रही हूँ, लेकिन मेरा जन्म एक व्यापारी के यहाँ देना और मेरा ब्याह एक मंत्री के साथ हो। इस प्रकार से दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों एक व्यापारी के घर में जन्म लेती हैं और सियारन थी, उसका दूसरे जन्म में उसका नाम शीलावती और चिल्होरा का नाम कर्पूरावती था। दोनों एक ही घर में जन्म लेती हैं। जो शीलावती थी वह बड़ी थी और कर्पूरावती छोटी थी। दोनों पहले पलने और बढ़ने लगी। दोनों बड़ा होने के बाद जो उनके पिता थे अपनी बेटियों का ब्याह करने के लिए वर ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते राजा के घर गए। राजा का एक बेटा था, उससे ब्याह शीलावती का तय हो गया और कर्पूरावती का ब्याह मंत्री के बेटे से तय हुआ। दोनों का ब्याह हो गया। दोनों फिर से एक ही जगह पर चली गईं। एक राजा की पत्नी और एक मंत्री की पत्नी बनी। शीलावती और कर्पूरावती साथ साथ रहते थे। अब कर्पूरावती के एक बच्चे को जन्म दिया। शीलावती ने भी एक संतान को जन्म दिया, जिसकी मृत्यु हो गई। कर्पूरावती का संतान जीवित रहा। इसी प्रकार से कर्पूरावती ने 7 संतानों को जन्म दिया, जो सभी जीवित रहे, लेकिन शीलावती की 7 संतानें मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब शीलावती ने संतानों की मृत्यु हो जाती है तो वह बहुत ही दुखी होती है और सोचती है कि कर्पूरावती के बच्चे जीवित क्यों हैं और मेरे मर जाते हैं। यह सब सोच सोचकर जलने लगी कर्पूरावती से और उसने अपने 7 पुत्रों को मारने के लिए साजिश किया और सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा, सिपाहियों को कर्पूरावती के 7 पुत्रों को सिर से काट दो। इस प्रकार से कर्पूरावती के पुत्रों को सिर से सिपाहियों ने कटवा दिया। लेकिन कर्पूरावती जितिया का व्रत करती थी। जितिया भगवान की कृपा से उनके 7 पुत्र जीवित हो गए, एक भी नहीं मरे। शाम को सर कटवाई तो सवेरे बेटा घर चले आए। कई बार ऐसे कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रही। उसका पुत्र मरकर भी जीवित हो जाता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, शीलावती पूरी तरह से थक हार करके जाकर कक्ष में सो गई। जब कोप कक्ष में सो गई तो राजा आए और कहने लगे कि रानी, क्या हुआ, क्यों आप इतना क्रोध कर रही हैं? शीलावती कहती है कि हे राजन, मेरा कहना मानिए तो हम अपने प्राण को नहीं तो त्याग देंगे। राजा कहते हैं, आप कहिए, क्या वचन है? वचन देता हूँ, आपकी हर बात पूरी होगी। तब शीलावती कहती है कि स्वामी, मेरे बहन के 7 पुत्रों को मारकर उनका सर मुझे दे दीजिए, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूँगी, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। प्रिय दर्शकों, उस सप्तमी का दिन था। राजा कहते हैं कि हे भगवान, एक तो तुम खुद अपने बच्चों को जन्म देती हो और वह मर जाते हैं,
दूसरे के बच्चों को भी निर्दयता से मारना चाहती हो, ऐसा पाप हम नहीं करेंगे, भले ही मेरा वचन क्यों ना झूठा हो जाए, मुझसे यह पाप नहीं होगा। रानी बोली, तो ठीक है, आप अपनी पत्नी का त्याग कर दीजिए। यह बात सुनकर राजा का दिल दहल गया और अपने शेर सेना मंत्री सहित से 7 पुत्रों को घुमाने जाने के लिए वन में लेकर चले गए और वन में ही मंत्री के 7 पुत्रों को मार डाला। पत्ते में उनके शरीर को छिपा दिया और उनके गर्दन को धड़ से अलग करा दिया, एक बोरी में बंद करा दिया। जो रानी शीलावती के 7 पिटारी को ला करके बंद करके अलग अलग मोहरे बनाकर उनके अपने सिपाहियों से कर्पूरावती के पास भेज दिया। कर्पूरावती कहती है कि भाई मेरे घर में जाकर रख दो। कर्पूरावती उनको हाथ नहीं लगाई। सप्तमी का दिन था, उस दिन उनका उपवास था, रात्रि हो चुकी थी, उनके बेटे घर लौट कर नहीं आए। उसने बहुत इंतज़ार किया, अष्टमी का दिन भी बीत गया। अष्टमी के दिन बेचारी उपवास रह गई। उस दिन भी इंतज़ार करती रही लेकिन बेटे नहीं आए। कर्पूरावती बार बार सोच रही थी कि अपने बेटों के बारे में कुछ रोती, चिंता करती, विलाप करती थी। इधर ब्रह्मलोक में भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु सभी विचार करने लगे कि जीमूतवाहन को क्या हो गया है। उसके भक्त का इतना बड़ा संकट आ गया और वह अपने भक्त के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यदि यह संकट आज नहीं टला तो उनके नाम पर कोई भी व्रत नहीं रखेगा, कोई भी माँ उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगी, यह तो अनर्थ हो जाएगा। अब तीनों ही भगवान जीमूतवाहन के पास गए। जीमूतवाहन ध्यान कर रहे थे। उन तीनों परमेश्वर ने उनका ध्यान से जगाया और कहा, देखिए पृथ्वी पर आपके भक्त के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे भक्त के साथ अन्याय हो रहा है। जीमूतवाहन तुरंत चले गए। शीलावती के घर जा कर के उसके संदूक से भरे 7 सर को ले गए और वन में ले जा कर के उन्हें जोड़ करके अमृत जल छिड़क दिया। 7 पुत्र जीवित हो गए। 7 पुत्र जीवित हो जाने के बाद वह सभी पुत्र घोड़े पर सवार होकर कर्पूरावती के घर भगवान जीमूतवाहन स्वयं पहुंचा गए। कर्पूरावती बहुत ही चिंतित थी। हे जीमूतवाहन भगवान, रात्रि बीत गई, अभी तक मेरे बेटे नहीं आए हैं। तभी बेटे दरवाज़ा ठोक करके खोलने लगते हैं। वह भागती दौड़ती दरवाज़ा खोलती है। जब दरवाज़ा खोलती है तो सभी बेटे नज़र आते हैं उसे। बेटों ने सारा हाल बताया कि मुझे राजा साहब वन में छोड़ कर आ गए थे। अब सब सुनकर कर्पूरावती कुछ नहीं बोली, अपने पुत्रों को घर लेकर चली गई। सुबह हुई तो सुबह प्रातः काल में स्नान किया। स्नान करके अपने पुत्रों को भी स्नान कराती है और पूजन के समय कर्पूरावती भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती है और मन ही मन सोचती है, मेरी बहन के लिए क्या जरा देखिए। आज जब संदूक खोलकर देखती है तो उसमें सोने के गहने, हीरे जवाहरात भरे हुए थे। बेचारी अपना हीरा जब से गहना पहन के और पूरा तन जड़ लेती है। बार बार शीलावती सैनिकों को भेज रही थी, जाकर देखो मेरी बहन कर्पूरावती कब रोएगी। तब देखने गए तो सैनिकों ने आकर रानी से कहा, हे रानी, कोई नहीं रो रहा है, सभी बैठकर प्रसाद खा रहे हैं हंसी खुशी से। कर्पूरावती तरह तरह के सोने के आभूषण पहने हुए है। रानी यह सुनकर सोचने लगी, क्यों रो रही नहीं है, उसके बेटे तो मैंने मरवा दिए, सब कुछ छीन लिया, फिर क्यों नहीं रो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। क्यों ना मैं खुद चलकर दिखाऊं। वह अपने से चलकर देखने गई तो देखती है कि कर्पूरावती के 7 बेटे हाथ में प्रसाद लिए खा रहे थे। कर्पूरावती हीरे और जवाहरात के गहने पहने खड़ी थी। यह देखकर शीलावती चकित हो गई और फिर वह उनके पास जाकर कहती है कि अरे बहन, तुम्हारे तन पर इतना गहना कहाँ से आया, तुम तो सिर्फ एक साधारण सी मंत्री की पत्नी हो। तब कर्पूरावती कहती है कि अरे बहन, तू ही तो है जो उसको इतने गहने को भेजे थी, तुम्हारे लिए दिए हुए गहने ही तो मैंने पहने हैं। बड़े बड़े सोने चांदी थे, हीरे का हार था, इसके लिए बेटे के लिए सोने का कड़ा था। और जब सब जीमूतवाहन भगवान की कृपा है। वहाँ से रानी चुपचाप चली गई और आकर एक चिट्ठी लिखती है। एक चिट्ठी लिखकर और सिपाही को दी और कहा, जाओ मंत्री को दे आओ। सैनिक ने वह चिट्ठी मंत्री को दी। मंत्री चिट्ठी पढ़कर बोला कि ठीक है। मंत्री जी घर गए और अपनी पत्नी से बोले कि रानी, आपको महारानी ने बुलवाया है और तुमको ले जाने के लिए रथ और घोड़े आए हैं। तब मंत्री की पत्नी बोली, स्वामी, मैं रथ और घोड़े से नहीं जाऊंगी, हम ठहरे एक मंत्री की पत्नी, राजा की पत्नी थोड़ी है, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। जाकर उससे बोली कि गांव के पश्चिम में नदी के तट पर एक पीपल का पेड़ है, उसी पीपल के पेड़ के पास आ जाएं और मैं भी उसी पीपल के पेड़ के पास बैठकर उसका इंतज़ार करूंगी। मंत्री की पत्नी अपने घर जाकर के पीपल के वृक्ष के पास बैठ गई। रानी भी उसी जगह पर गई और रानी शीलावती कर्पूरावती से क्षमा मांगते हुए कहती है कि बहन, कौन सा व्रत करती हो
हो तुम्हारा पुत्र जीवित रह जाता है और मेरा पुत्र मर जाता है। मैंने अपने ही हाथों से तुम्हारे संतानों को कई बार मारा, लेकिन तुम्हारे पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते हैं। कौन सा व्रत करती हो मुझे भी बताओ, और कौन सा व्रत किया था? यह व्रत की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। तब कर्पूरावती कहती कि बहन, अपने पूर्व जन्मों को याद करो। तुम एक सियारन थी और मैं चिल्होरा थी। बहन चलो मेरे साथ। उसे पाकड़ पर, नर्मदा नदी के किनारे उसी पाकड़ का पेड़ था, उसी के पास देखो, इस पर मेरा घोंसला था। नीचे तू रहती थी। हम दोनों गंगा में समाधि लिए थे और अपने प्राण त्याग दिए थे। मैंने बोला था कि पूर्व जन्म मुझे याद रहे, और तुम बोली थी कि हे भगवान, मैं राजा की पत्नी बनूं। मैंने बोला था कि मैं मंत्री की पत्नी बनूं। तो बहन, तुम्हारा बच्चा इसलिए मर जाता है कि तुमने व्रत को खंडित किया था। हमने दोनों व्रत किए थे। तुम मांस खा लेती थी और मैं पूरा दिन निराहार व्रत रहती थी। इसी कारण तुम्हें यह दंड मिला है। बहन, जो भी यह व्रत सच्चे मन से, सच्चे हृदय से करता है, उसका पुत्र लंबी आयु तक जीवित रहता है। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है। लेकिन बहन, तुमने एक व्रत खंडित ही किया था। अब शीलावती हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती है कि हे बहन, हम भी इस व्रत को करेंगे, कृपया मुझे इसकी विधि बताओ। तब कर्पूरावती बोली कि देखो बहन, तुम कुश का कीर्ति बनाते हैं, जीमूत वाहन भगवान और फल हारिन रखते हैं, उसी का पूजन करते हैं, और पूरे दिन और पूरा रात निराहार निर्जला व्रत रखा जाता है। एक और भी नहीं खाते हैं, दत्तवन भी नहीं करते हैं, दत्तवन भी नहीं करते हैं। इसलिए मेरे पुत्रों का आयु लंबी है और मेरा पुत्र मरकर भी जीवित हो जाता है। तब शीलावती बोली, ठीक है बहन, हम भी यह व्रत करेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर से आश्विन मास आया। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। दोनों बहनें गंगा में जाकर स्नान करती हैं। स्नान करके और अष्टमी के दिन नियमानुसार व्रत रखती हैं। दोनों बहनें एक साथ पूजा भी करती हैं और व्रत तोड़ती हैं। व्रत तोड़ने के बाद सुबह और शाम को जीमूत वाहन की कथाएं मन में सुनती हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शीलावती को भी पुत्र ने जन्म लिया और वह जीवित रह गया, और फिर से कर्पूरावती का भी एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे शीलावती के 2 पुत्र हो गए, सब जीवित रह गए, और कर्पूरावती को एक ही पुत्र फिर से हुआ। जो दोनों बहनों को पुत्र हो जो था वो जीवित रहने लगा। कर्पूरावती को 8 पुत्र और शीलावती को 2 पुत्र हुए। वो प्रेम से तभी सब कुछ अच्छे से चलने लगा और वह हमेशा व्रत करने लगी। तो बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय, जीमूत मैया की जय। प्रिय दर्शकों, चिल्होरा और सियारन की कथा थी। अब आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। सूरज देव को प्रणाम करते हैं, भगवान से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। हे जितिया मैया भगवान गणेश, जैसे आपने कर्पूरावती के साथ किया, हर माता बहना के साथ करें। कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले और हुंकार भरने वालों का मंगल करें, उनके बच्चों की दीर्घायु हो। मेरे प्रिय श्रोताओं, अब चलिए जीमूत वाहन भगवान की दूसरी कथा सुनते हैं। एक समय की बात है जब नागवंश का राजा शंखचूर्ण और उसकी पत्नी रानी मालवती राज करते थे। राज्य चारों ओर से समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, व्यापार व्यवस्था उत्तम थी, राजमहल में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतने सुख साधनों के बीच में भी राजा और रानी जीवन में एक गहरी कमी थी, उनके पास संतान नहीं थी। रानी दिन रात व्याकुल रहती थी, उनके हृदय में केवल एक ही प्रार्थना निकलती थी कि हे भगवान, हमें भी ऐसा पुत्र दीजिए जो केवल हमारे वंश को न बढ़ाए बल्कि लोक कल्याण के लिए दीपक जलाए। ऐसा पुत्र दीजिए जो दूसरों के लिए आदर्श और धर्म का आधार बने। राजा शंखचूर्ण भी इस दुख को गहराई से अनुभव करते थे। उन्होंने अपने राजसी सुख त्याग करके कठोर व्रत आरंभ किया। रानी मालावती ने भी महीनों तक उपवास और पूजा पाठ दोनों किया। पति पत्नी ने तप, ध्यान और भक्ति से अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनकी अटूट निष्ठा और भक्ति के से प्रसन्न होकर अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने करुणा से कहा, राजा शंखचूर्ण, रानी मालवती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो धर्म और त्याग का आदर्श बनेगा। उनके जीवन का उद्देश्य केवल अपना नहीं बल्कि लोक कल्याण हित होगा। कुछ समय बाद रानी मालावती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म के साथ ही पूरे जन्म में उत्सव का माहौल छा गया। राजमहल में मंगलगान गूंज उठे। ज्योतिषियों और विद्वानों ने बालक का रूप देखकर कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, इसका जीवन करुण सेवा और त्याग का प्रतीक बनेगा। इसका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। उस बालक का नाम रखा गया राजकुमार जीमूत वाहन। जन्म से ही अपने शरीर पर दिव्य आभा थी, मानो स्वयं देवताओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। राजकुमार जीमूत वाहन बचपन से ही असाधारण गुणों वाले थे। जहाँ अन्य राजकुमार खेलों और भोग विलास में रुचि लेते थे, वहीं जीमूत वाहन का मन वेद शास्त्रों के अध्ययन, ध्यान और भक्ति में रम जाता था। गुरुकुल में उन्होंने अल्प समय में ही शास्त्र, नीति, धर्म और शौर्य की सारी विद्या सीख ली थी। वे केवल विद्वान ही नहीं बल्कि
करुणा और दया से के भी प्रतिमूर्ति थे। जब भी कोई गरीब या दुखी व्यक्ति उनके आसपास आता तो उनसे आंसू पोंछते और मदद करने में सबसे आगे रहते। माता पिता ने उन्हें अपार स्नेह दिया। राजमहल में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इन सब के बीच भी जीमूतवाहन का हृदय केवल सेवा और भक्ति में ही लगा रहता। उनका स्वभाव बचपन से ही त्यागमय और लोक कल्याणहितकारी था। युवावस्था में पहुंचकर उन्होंने स्वयं अपने माता पिता से कहा, माता पिता, मुझे राजपाट और ऐश्वर्य में मन नहीं लगता। मेरा हृदय केवल दूसरों की सेवा में ही सुख पाता है। कृपया मुझे अनुमति दें कि यह राज सुख छोड़कर वन में जाकर तप और सेवा कर पाऊँ। राजा शंखचूड़ और रानी मालावती ने बहुत समझाया, लेकिन पुत्र ने एक भी नहीं माना और बोले कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तुम्हारे कंधों पर प्रजा की रक्षा का भार है। लेकिन जीमूतवाहन का हृदय नहीं माना। उन्होंने कहा, राजपाट मेरे भाइयों को सौंप दीजिए और मैं राज्य का भार संभाल लेंगे, परंतु मेरा मन सांसारिक सुख में नहीं लगता है, बल्कि लोकहित में लगता है। यही मेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। उनकी दृढ़तापूर्वक बातों को सुनकर राजा रानी ने भारी मन से उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। राजकुमार जीमूतवाहन ने राजमहल और राजसी वैभव को त्याग दिया और वन की ओर प्रस्थान किया। अब उनका संकल्प था कि अपना जीवन तप, भक्ति और सेवा में ही व्यतीत करें। वन की निरस्ता और हरियाली से उनका हृदय शांति पाता। इसी बीच नियति ने उन्हें एक और राह दिखाई। वन में उनकी भेंट एक शोभित और सौम्य राजकन्या से हुई, जिसका नाम मालविका था। दोनों के स्वभाव में सरलता और करुणा थी। धीरे धीरे यह परिचय गहरी मित्रता में बदला और फिर विवाह का पवित्र बंधन बन गया। विवाह के बाद भी दोनों ने वैराग्य और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा, बल्कि साथ मिलकर साधु संतों की भांति वन में ही निवास करने लगे। एक दिन की बात है, जीमूतवाहन राजकन्या मालविका वन में घूम रहे थे। पक्षियों की मधुर चहचहाट और मंद मंद बहती पवन के वातावरण अत्यंत शांत और पावक लग रहे थे। दोनों आपस में धर्म, भक्ति और लोक कल्याण की बातें करते करते आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच जीमूतवाहन विचारों में इतने खो गए कि काफ़ी आगे निकल गए और मालविका पीछे रह गई। कुछ ही दूरी पर अचानक उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला पीड़ा से बिलख रही है। उसके नेत्रों में अश्रुधारा बह रही है। हृदय की व्यथा उसके क्रंदन के साफ झलक रही है। यह दृश्य देखकर जीमूतवाहन का करुणामय हृदय विचलित हो उठा। वे तुरंत उसके पास गए और कोमल स्वर से बोले, माई, आप इस निर्जन वन में अकेली क्यों रो रही हैं? कौन सा ऐसा दुख है जिससे आपको इतना व्यथित कर दिया है? वृद्धा ने आंसुओं से भीगी आंखों में कांपते स्वर से कहना शुरू किया, बेटा, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मेरे जीवन का सहारा मेरा इकलौता पुत्र है, लेकिन आज मेरे जीवन का सबसे भयानक दिन है। पक्षीराज गरुड़ के प्रकोप से बचने के कारण उसने यह निर्णय लिया है कि प्रतिदिन एक नाग को उसे भेंट चढ़ाया जाएगा। इस तरह से हर दिन एक एक घर उजड़ता रहता है। अब यह भयानक क्रम मेरे घर आ पहुंचा है। आज मेरे पुत्र शेषकेतु की बारी है। आज इसे गरुड़ के सामने बलि स्वरूप भेजना होगा। सोचकर ही मेरा हृदय फट जाता है। थोड़ी देर बाद मैं अपने लाल से सदा के लिए वंचित हो जाऊंगी। हे देव, एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि जितने जीते जी उसका पुत्र छिन जाए। कैसे सहूंगी मैं पीड़ा? मेरी गोद सूनी हो जाएगी, मेरा जीवन अंधकार में डूब जाएगा। इतना कहकर वह वृद्ध और जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यह सब सुनकर जीमूतवाहन का करुणामय हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने आगे बढ़कर वृद्धा को ढांढस बंधाया और कोमल स्वर से बोले, माई, आप चिंता ना कीजिए। मैं वचन देता हूँ कि आपके पुत्र श्वेतकेतु की रक्षा अवश्य होगी। आपके आंसू अब व्यर्थ नहीं बहेंगे। अब तक जीमूतवाहन जीवित है, तब तक आपके बेटे का कुछ नहीं होगा। आज मैं आपका पुत्र के स्थान पर स्वयं बलि दूंगा। मैं अपने शरीर को लाल वस्त्र से ढककर उस बाध पर लेट जाऊंगा जिसे गरुड़ अपना आहार स्थल मानते हैं। इस प्रकार जब पक्षीराज आएंगे तो वह मुझे खाएंगे और तुम्हारा पुत्र श्वेतकेतु बच जाएगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने वृद्धा में पुत्र शेषकेतु के हाथ में लाल कपड़ा लिया। उन्होंने शांत मन से उसे अपने शरीर पर लपेट करके बिना किसी भय के बलि के लिए चुनी गई उस व्यर्थ शिला पर जा लेट गए। नियत समय पर आकाश में एक प्रचंड गर्जना हुई। चारों ओर पंखों की भीषण फड़फड़ाहट से आकाश कांप उठा। स्वयं पक्षीराज गरुड़ वहां उतरे। उन्होंने अपनी प्रचंड
गति से नीचे झपटा मारा और लाल वस्त्र से ढके जीमूतवाहन को अपने विशाल पंजों में जकड़ लिया। गरुड़ अपने शरीर को लेकर आकाश मार्ग में होते हुए पहाड़ की ऊंचाई पर जा पहुंचे। शिखर पर बैठते ही गरुड़ ने अपने कठोर और धारदार चोंच से प्रहार किया। क्षण भर में ही जीमूतवाहन के शरीर ने मांस का हिस्सा नोच लिया। गरुड़ की कठोर चोंच का प्रहार सहते हुए जीमूतवाहन के शरीर से रक्त बह निकला। अब असहनीय पीड़ा से उसकी आंखों में आंसू टपक पड़े और उसके होठों से कराह निकलने लगी। गरुड़ के हैरानी से अपने पंजों में जकड़े हुए प्राणी को देखा। अब तक जितने भी नाग खाते आए थे उनमें से किसी ने भी दर्द सहते हुए आंसू नहीं बहे थे। वे सोचने लगे, आखिर यह कौन है? यह नाग नहीं, यह इंसान लगता है। इसकी कराह में केवल पीड़ा नहीं बल्कि किसी और की रक्षा की पुकार क्यों सुनाई दे रही है? आश्चर्य में गरुड़ ने जीमूतवाहन से पूछा, बताओ तुम कौन हो, क्योंकि इस प्रकार स्वेच्छा से मेरे पंजों में आकर बलि दे रहे हो? तब जीमूतवाहन ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर से बोले, हे पक्षीराज, मैं नाग नहीं हूँ। मैं नागवंश पर राज्य करने वाले शंखचूर्ण का राजकुमार जीमूतवाहन हूँ। आज एक माँ अपने इकलौते पुत्र के वियोग से विलाप कर रही थी। उसका पुत्र तुम्हारे आहार के लिए चुना गया था। मैं उसकी पीड़ा सह नहीं सका। मैंने वचन दिया कि उसके पुत्र की मैं रक्षा करूंगा, इसलिए आज मैं स्वयं यहाँ आया हूँ ताकि तुम मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर सको और उस निर्दोष बालक का जीवन बच जाए। जीमूतवाहन की बात सुनकर गरुड़ स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य के साथ साथ गहरी संवेदना भी भर गई थी। उन्हें स्वयं ही एहसास नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ, और गरुड़ भी गहरी चिंता में डूब गए। वे सोचने लगे, कैसा अद्भुत मनुष्य है यह, किसी और की संतान को बचाने के लिए स्वयं अपने प्राणों की बलि चढ़ा रहा है, और मैं जो देवता के संरक्षण में हूँ रोज निर्दोष नाग की संतान का वध कर रहा हूँ। यह सही धर्म नहीं है, यह नहीं न्याय है। यह सोचकर उसका हृदय पिघल गया। उन्होंने परंतु जीमूतवाहन को अपने शक्तिशाली पंजों से मुक्त कर दिया और करुणा से बोले, हे उत्तम पुरुष, तुम्हारी भावना, त्याग और साहस ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया है। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उन्हें ठीक कर दीजिए, और फिर वह सब ठीक करके जितने भी नागों को आपने भक्षण किया है उन सब को छोड़ दीजिए। तभी जीमूतवाहन के कहने पर पक्षीराज गरुड़ उन्हें वरदान देते हैं और कहते हैं कि तथास्तु, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। फिर उन्होंने जितने भी नागों को खाया था उन्हें पुनः जीवित कर दिया। सारा नागवंश हर्ष और कृतज्ञता से भर गया। फिर गरुड़ जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजकुमार, तुम्हारा त्याग और करुणा युगों युगों तक स्मरण रहेगा। जो स्त्री तुम्हारे इस पावन बलिदान की कथा सुनेगी, उसे विधि पूर्वक जितिया का व्रत और पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी सुरक्षित लौट आएगी। उसके पुत्र सदैव दीर्घायु होंगे, किसी संकट से उसका नाश होगा। हे जीमूतवाहन, जिस प्रकार आपने अपने प्राण संकट में डालकर नाग की रक्षा की है, उसी तरह हर माताओं और पुत्रों और पुत्रियों की रक्षा करना। कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबका मंगल हो, उनके बच्चों की आयु दीर्घ हो। प्रिय श्रोताओं, अब चलिए जीमूतवाहन की तीसरी कथा सुनते हैं। बहुत बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक पिता की दो बेटियां थीं, सुखनी और दुखनी। उनके नाम जैसे रखे गए थे वैसे ही उनका भाग था। सुखनी अपने नाम के अनुरूप सुख, वैभव और आनंद में पली थी। दूसरी बेटी दुखनी अपने नाम की तरह जन्म से ही दुखों में घिरी हुई थी। दोनों राजघराने की बेटियां थीं। उनके पिता एक पराक्रमी राजा थे, लेकिन उनकी माताएं अलग अलग थीं। लंबे समय तक राजा के घर में संतान का सुख का अभाव था। अतः अनेक वर्षों की प्रतीक्षा और प्रजा की दुआओं के बाद पहली रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। उस क्षण राजमहल में मानो दीपावली ही छा गई। ढोल नगाड़ों की गड़गड़ाहट गूंज उठी थी, दियों की पंक्तियां जगमगा उठी, हर ओर बधाइयों का शोर मच गया। राजमहल के गलियारों में आनंद और उत्सव का वातावरण छा गया। परंतु यह सुख अधिक देर तक टिक न सका। नवजात कन्या को जन्म देने के कुछ ही क्षणों बाद रानी ने अपना प्राण त्याग दिया। एक ही पल में उल्लास का सागर शोक के लहरों में डूब गया। महल की रौनक मातम में बदल गई। राजा अपनी प्रिय रानी के वियोग से इतना व्याकुल हुआ और टूट गया कि उसने सारा क्रोध और पीड़ा उस कन्या पर कर दिया। उन्होंने कड़वे शब्दों में कहा, यही अभागन है, इसी ने मेरी रानी को मुझसे छीना है। यह मेरी रानी को खा गई, अब मैं इसकी सूरत तक नहीं देखूंगा। एक निर्दोष शिशु का क्या कसूर हो सकता है, लेकिन नियति ने उसे जन्म के साथ ही माँ का साया और पिता का प्यार दोनों से वंचित कर दिया। महल के लोग और दास दासियाँ उस मायूस कन्या को देखकर आंसू बहाते और सहानुभूति जताते हुए कहते हैं, बेचारी, यह तो जन्म से ही दुखनी है। इसी नाम से उसका जीवन पहचाना जाने लगा था। राज दरबार में विद्वान मंत्री और सभासदों ने राजा का समझाने की बहुत कोशिश की,
महाराज, उसमें उस नन्ही बालिका का क्या दोष? रानी का प्राण तो नियति ने ले लिया, अब पिता होकर भी मुख मोड़ लेंगे तो इस मासूम का जीवन का क्या बीतेगा? लेकिन राजा का हृदय कठोर बन गया था। उन्होंने किसी की बात को ना माना। दुखनी महल की दासियों की गोद में पली बढ़ी, उसके आंचल में ही उसे माँ का मातृत्व तो मिला। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी महल में आई। समय धीरे धीरे बीता। रानी भी गर्भवती हुई और उसने भी एक बालिका को जन्म दिया। महल में खुशियाँ मनाई गई। राजा भी बड़े खुश हुए। खुशियों सुखनी उसका नाम रखा गया, क्योंकि उनके आने से महल में खुशियाँ छा गई थी। राजा भी खुश थे और रानी भी। अब अपनी बेटी के होने के बाद रानी दुखनी को पहले ही पसंद नहीं करती थी। राजा ने उसे देखना भी पसंद नहीं किया। बिना माँ की बच्ची राजा और रानी की उपेक्षा का शिकार रहने लगी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होते गए। सुकनी भी दुखनी को पसंद नहीं करती थी। हमेशा सुकनी का अच्छा अच्छा खाती, अच्छा अच्छा पहनती। यह राजकुमारी थी और उसी की तरह जीवन बिताती थी। दुखनी बेचारी जो मिलता उसे खा लेती। सौतेली माँ उसे हमेशा फटकारती रहती। कितना भी अच्छा कर ले तब भी सिर्फ ताने ही मिलते थे। जन्म लेते ही माँ को खा गई। अब धीरे धीरे सुकनी दुखनी दोनों ही बहनें बड़ी होने लगी, विवाह के योग्य हो गई। अब राजा के सलाहकारों ने राजा से दुखनी के विवाह की बात की तो राजा ने कहा, विवाह तो मुझे करना है, वैसे भी इस कुलक्षणी को राजमहल में से भेजना है। यह तो मेरे राज्य पर कलंक है। राजा अपनी पुत्री को कभी भी प्यार से दो शब्द नहीं बोलता था। अब राजा ने रानी से विचार विमर्श किया। दुखनी का विवाह करना है तो रानी कहने लगी, देखिए राजा साहब, दुखनी और सुकनी 2 साल का अंतर है। दोनों विवाह के योग्य हो गई हैं, लेकिन मेरी सुकनी का भी विवाह करना है। तो राजा कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दुखनी के लिए कैसा वर ढूंढूं, क्योंकि मुझे तो दुखनी से कोई लगाव नहीं है। कुछ लक्षण है मेरे घर में जो इतना बुरा हुआ। वह तो अपनी माँ को ही खा गई। जो रानी मुझे जान से प्यारी थी वह मुझे छोड़कर चली गई। अगर यह दूसरे के घर जाएगी तो इसका बुरा साया वहाँ पर भी पड़ेगा, उसके साथ भी बुरा हो सकता है। मैंने तो आज तक दुखनी की शक्ल भी नहीं देखी और ना ही देखूंगा, लेकिन विवाह तो मुझे करना है। यहाँ से तो मैं इसे विदा करना ही पड़ेगा। सौतेली माँ के कहने लगी, देखिए राजा साहब, दुखनी को किसी बीमार गरीब मजदूर के यहाँ भेज दीजिए, उसी के साथ उसका विवाह कीजिए। वह अपशगुनी है, लेकिन मेरी बेटी तो राजमहल ही जाएगी, उसके लिए राजकुमार ढूंढिएगा। राजा को रानी की बात जच गई। राजा राजमहल में आया और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा। जो मंत्री था वह बड़ा ईमानदार था, बहुत ही राजा के साथ सहानुभूति रखता था, लेकिन राजा उसकी कुछ नहीं सुनने को तैयार था, क्योंकि मंत्री को दुखनी से बड़ी सहानुभूति थी और वह उसे राजा की गैर हाजिरी में बेटी की तरह प्यार करता था। लेकिन राजा बस दुखनी से आपस नहीं रखता था, जरा भी प्यार नहीं रखता था। उसके दिमाग में विचार था कि वह लड़की अपशगुनी है और यह अपनी माँ को खा गई। इसके जाने के बाद ही यहाँ से बुरा हट जाएगा। राजा के मन में धारणा बना ली थी, लेकिन राजा के सामने मंत्री भी कुछ नहीं चलती थी। इसलिए नाई और पंडित को बुलाया गया। दोनों बहनों के लिए जैसा बताया गया वैसा वर ढूंढने के लिए भेजा गया। नाई बहन और ब्राह्मण को भी दुखनी से बड़ी ही हमदर्दी थी। पूरी प्रजा को दुखनी से हमदर्दी थी, लेकिन राजा के डर की वजह से कोई कुछ बोल नहीं पाता था। नाई और ब्राह्मण चल दिए। जैसे ही राजा ने वर बताया था उसी तरह ढूंढने के लिए निश्चित मुहूर्त निकाला गया। दुखनी के विवाह के लिए 5 लोग गए। बेचारे बड़े गरीब थे। राजा और रानी को कोई मतलब नहीं था। जैसे तैसे करके फेरे हुए दुखनी को विदा कर दिया गया। उसके साथ ना कोई दान दहेज, ना कोई मतलब दास दासी, कुछ नहीं। बेचारी आंखों में आंसू भरकर अपने मायके से ससुराल के लिए अपनी किस्मत का लिखा मानकर विदा हो गई। सुकनी की बारात तो बहुत ही जोर शोर से आई। बहुत ही उत्साह से राजा ने सुकनी का विवाह किया। बहुत ज़्यादा दान दहेज, हाथी घोड़े, मोती हीरे जवाहरात सब कुछ दिए। राज्य का तो राजकुमार उसके दूसरे राजा थे, बड़े ही खुश हुए। सुकनी भी विदाई हुई बड़े ठाट बाट के साथ। दोनों बहनें विदा हो चुकी थीं। बेटा दुखनी झोपड़ी में आई और उसने किस्मत पर फुट फुट कर रोने लगी, लेकिन ईश्वर का जो ईश्वर करते हैं अच्छा ही करते हैं मानकर अपने पति और सास की सेवा करने लगी। सास बूढ़ी थी। बेचारी बूढ़ी माँ के हाथ पैर दबाती, कंघी करती, उनके कपड़े धोती, खाना बनाती। देखती उसका पति मजदूरी करता, आधे से ज़्यादा जो पैसे नशे में उड़ा देता, कुछ पैसे लाता जिससे घर का गुजारा नहीं चलता। दुखनी ने जो अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी मैं कुछ काम करूँगी तो घर के हालात ठीक हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। बुढ़िया बेटी जैसे ही दुखनी को मानती थी और क्योंकि उसका पति मारता पीटता था। धीरे धीरे समय बीत गया। अब दुखनी गर्भवती हुई। दुखनी ने 2 बेटे और 2 बेटियां को जन्म दिया। साल बीता, सालों बीत गए, लेकिन किसी ने भी, राजा ने ना रानी ने, किसी ने भी दुखनी की खबर नहीं ली। अब जब बच्चे हो गए तो परिवार में जो खर्च बढ़ा, वो अकेले आदमी को मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे लाता था, उससे चलता ही नहीं था। दुखनी कहने लगी, माँ जी मैं भी मेहनत करूँगी तो मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे। सासू माँ कहने लगी, बेटी
तो तुम तो राजकुमारी हो, तुमने कहाँ किसी का काम किया होगा। दुखनी कहने लगी, माँ जी मैं कैसी राजकुमारी, मैंने तो ऐसी ही हूँ, ऐसे ही आपके बाप के घर थी, मुझे काम करने में कोई ऐतराज़ नहीं है। दुखनी का व्यवहार बड़ा मीठा था। पड़ोस के गांव वाले दुखनी को बड़े ही खुश रहते थे। दुखनी बड़ी पूजा पाठ वाली धार्मिक विचारों की महिला थी। अब दुखनी को काम मिलते देर न लगी। वह घरों में जाती, किसी के घर खाना बनाती, किसी के घर में झाड़ू पोछा करती। ऐसे करके दुखनी को जो कोई अनाज दे देता, कोई खाने के लिए भेज देता, कोई कुछ पैसे दे देता। इस तरह से दुखनी का गुजारा अब सही से होने लगा। उसके पति में तो कोई सुधार नहीं आया था। दुखनी अपने पति को सुधारने के लिए कहती समझाती तो वह उल्टा ही उसे गाली गलौज करता और ऊपर से उसे पीटता। धीरे धीरे जितिया का व्रत आया। वह बेचारी जैसे तैसे अपने व्रत करती थी, लेकिन उसके घर में अब पहले की तरह जो भूखा नहीं रहना पड़ता था, सबसे पेट भर जाता था। इतना उसके घर पर भगवान की कृपा थी, क्योंकि वह मेहनती थी और मेहनत करके गुजारा करती थी। उधर सुखिया के घर में तो नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। वह तो राजकुमारी थी। राजमहल में राजा के घर विदा हुई, राजा की पत्नी हुई, राजा की बेटी थी और राजकुमारी की पत्नी यानी होने लगी रानी थी। एक दिन सुकनी को अपनी बहन दुखिया की याद आई। वह सोचने लगी, जाकर जरा देखो तो सही, काफ़ी समय बीत गया है। आखिर महारानी के रंग ढंग कैसे हैं, ज़्यादा दुखी तो होगी ही, आखिर उसके पास है क्या, जाकर देखना चाहिए। क्योंकि वह अगर कहेगी कि उसे के पास नौकरानी रखूं तो मेरा काम न करेगी, मुझे बड़ी मेरे दिल को तसल्ली होगी, कम से कम यहाँ मेरी सेवा तो करेगी। क्योंकि सुकनी को बड़ा ही घमंड था। अब वह दुखनी के घर गई। दुखनी ने अपनी बहन को देखा तो बड़ी ही खुशी हुई। उसने बड़ी आदर सत्कार से सुकनी को अपनी पीड़ा बता दी, बैठने के लिए कहा। आओ बहन बैठो। और जो भी उसके घर बना था उसकी सेवा भाव में सुकनी को दे दिया। झोपड़ी पड़ी थी, बड़ी ही माली हालत थी, लेकिन बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। किसी के तन पर फटे कपड़े तो किसी को कुछ था, लेकिन फिर भी दुखनी खुश थी। और अपनी सासू माँ भी दुखनी के गुण गाए जा रही थी। यह देखकर सुकनी को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने सासू माँ इसके गुणों की तारीफ कर रही है। फिर दुखनी ने सुकनी बोली, बहन तू घरों में जाकर काम क्यों करती है, अच्छा कर तू मेरे राजमहल में चल और मेरे साथ काम किया कर। यहाँ घर घर जाती है, कितना काम करना पड़ता है। दुखनी बोली, बहन सुकनी मुझे काम करने से कोई ऐतराज़ नहीं है, यहाँ भी काम करूँगी और वहाँ भी काम कर दूँगी, वहाँ मुझे खुशी होगी। चलो मेरी बहन का काम हो गया। ऐसे ही बातचीत करते हुए सुकनी जो अपने घर आ गई और अगले दिन से दुखनी सुकनी के घर जाने लगी। सुकनी दुख से काफ़ी काम करती, जो भी उसे बड़ा मज़ा आता। जो बासी कोसी भोजन होता वह सुकनी दे देती थी। सुकनी जो दुखनी को देती, दुखनी खुश होकर के ले आती। राजमहल में तरह तरह के व्यंजन बनते, कभी कभी बच्चों के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी मिल जाते थे। दुगनी खुश थी, बच्चे भी चलो अब कुछ अच्छा खाने को मिलता है। जितिया का व्रत आया। बच्चे कहने लगे, माँ आज तो आप मौसी के घर जाओगी, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे, माँ हमारे लिए लेकर आना। दुखनी बोली, ठीक है बेटा। दुखनी गई। सुखनी से कहने लगी, बहन आज नहाया खाया है, जितिया का व्रत आया है, जो मुझे कुछ थोड़ा पकवान दे देना। बच्चे बड़े आस लगाए बैठे हैं। सुकनी कहने लगी, अरे दुखनी यह तू कैसी बातें कर रही है, अभी तू काम कर, आज अभी कुछ नहीं बनेगा। और वह उसको फटकार कर लगा देती है। बेचारी दुखनी रोती हुई वहाँ से अपने घर आ जाती है। आज उसने बासी खाना भी नहीं मिला था। दुखनी रोती हुई अपने घर गई तो बच्चे कहते हैं, माँ आज मौसी ने कुछ दिया नहीं। बेचारी दुखनी कहती है, नहीं बेटा। तो बच्चे कहते हैं, माँ तुम नहाया खाया कि जितिया का व्रत कैसे करोगी, कैसे तुम अपना पारण करोगी। अपने बच्चों की बातें सुनकर दुखनी की आंखों में आंसू आ जाते अपनी बेबसी को लेकर, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और कहती, बेटा जैसे भगवान रखेंगे वैसे रहूँगी, लेकिन अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए यह व्रत अवश्य ही करूँगी और अपनी भूख को बर्दाश्त करूँगी। लेकिन आज तो सासू माँ और बच्चों को भूखा कैसे देखूँगी। तभी दुखनी के मन ही मन निर्णय लिया। उसने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहने लगी, आज मैं किसी के घर में नौकरानी नहीं बनूंगी, अपना काम खुद ही करूँगी। ये जंगल में लकड़ी लाऊंगी और शहर में बेचकर अपना गुजारा करूँगी। जब वह रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जा रही थी, तभी उसे जितिया माता का नाम जपती हुई जा रही थी। बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हुई मन में रोती जा रही थी। अपनी बेबसी और लाचारी पर चलती रही। जाते जाते उसने देखा, सामने जंगल के अंदर एक गाय है जो प्रसव पीड़ा में पड़ी हुई दुखी है। उसका प्रसव नहीं हो पा रहा है। गाय बड़ी परेशान थी। दुखनी को बेचारी सारे दिल की अच्छी थी, किसी का दुख उसे देखा नहीं जाता था। उसने गाय की मदद की और फिर उसे प्रसव में बड़ा ही कष्ट था, इससे उसको आराम मिला और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। यह गौ माता हाथ लगाने लगी, उसकी कमर पर हाथ सहलाने लगी और फिर गौ माता ने उसका धन्यवाद दिया।
गौ माता बोली, आप अपने बछड़े को ध्यान रखो, मुझे अभी लकड़ी लेने जंगल को जाना है। गौ माता कहने लगी, जब यहाँ से लौटना तो मुझसे ज़रूर मिलते हुए जाना। चलते चलते उसे एक नागिन मिलती है। नागिन अपने फन को पटक रही थी, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान थी। तब दुखनी कहती है कि आप परेशान क्यों हो? तो वो बोलती है कि लोग तो मुझसे डर कर भाग जाते हैं, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? अगर मुझे डस लोगी तो मेरा कौन सा दुनिया में है जो सूना हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, धरती पर मैं बोझ ही हूँ और कम हो जाएगा। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, माँ बाप के लिए तरसती रही हूँ। यहाँ पर आई हूँ तो पति भी मुझे प्यार नहीं करता है, वह भी पीता है और मारता है, नशे में पड़ा रहता है। नागिन कहने लगी, बहन दुखनी क्या करूँ, मेरी यह कुचल नहीं निकल रही है और लोग मुझे पत्थर भी मार देते हैं। दुखनी उसकी मदद करती है और उसकी कुचल निकलवा देती है। फिर इसके बाद में वह ठीक हो जाती है। कहती है कि जब तुम वापस आना तो मेरे पास आना। अब दुखनी जाने लगती है। एक बुढ़िया माई बैठी हुई है, देखने में बिल्कुल असहाय, झुकी हुई काया, बिखरे बाल, चेहरा मानो दुखी हो तस्वीर। असल में वह कोई स्वयं जितिया माता थी और वह दुखनी की परीक्षा लेने के लिए आई थी। दुखनी जंगल की ओर फिर आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो उसे बुलाती हैं और कहती हैं कि मुझे नदी तक पहुंचा दो। वह उन्हें नदी तक लेके जाती है और उनको नहलाती धुलाती है। उनके चेहरे पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। अब वो दर्द से कहार रही थी। उनका बाल संवारती है, उनको अच्छे से करती है। दुखनी के प्रेम से कहा, माँ जी आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ अच्छा कर दूँगी। और फिर उन्हें ले करके उनको नहला धुला के उनके कंघी करके बाल संवारती है और खूब अच्छे से करके फिर आगे बढ़ जाती है और कहती है, मुझे लकड़ी काटने जाना है, शाम भी हो गई है। अब माता कहती हैं कि ठीक है, जब तुम आना तो फिर मेरे को भी मतलब मेरे पास से होते जाना। दुखनी बोलती है कि ठीक है और वो जा कर के लकड़ी काट करके जब लेके आती है तो माता उसको पहले मिलती हैं। फिर उनसे बोलती है कि आप क्या कर रही हो? और फिर वो बोलती हैं कि झोपड़ी की दीवार पर जो थैला है उसको उतारो। वह थैला उतारती है दुखनी। माई ने उसमें से एक लाल कपड़े की पोटली दी, दुखनी को थमा दी। उसने अपने घर ले जाकर खोलना। बेचारी दुखनी आंखों में आंसू छलक रहा था। उसने सोचा, भले ही लकड़ी बेचकर कुछ ना कमा सकी, लेकिन किसी की मदद करके उसको सुख मिला था। अब वह आगे बढ़ती है, तभी अचानक उसे नागिन मिली। पहले उसकी परीक्षा लेने आई। नागिन ने आवाज़ दी, अरे दुखनी बहन जरा ठहरो, मैंने तो कहा था जाते समय मुझसे मिलकर जाना, तुम चुपचाप जा रही हो। दुखनी रुक कर बोली, नहीं बहन, मैं तो जल्दी में थी, घर जाने की चिंता थी। नागिन ने मुस्कुराकर कहा, बहन तूने मुझे 12 वर्षों की भयानक बेड़ियों से मुक्त किया है, आज मैं तड़पती रही, तेरे करुण आज़ादी मिली है। तब वह नागिन उसे नागमणि देती है और कहती है कि इसको घर में चुपचाप ले जा कर के रख देना। अब जंगल में कौन सहारा बनेगा? दुखनी ने सिर झुकाकर कहा। गौ माता के पास जाती हैं और गौ माता उन्हें रास्ते में मिल जाती हैं और कहती हैं कि तुम कहाँ अकेले चली जा रही हो? और वो बोलती हैं कि मुझे मेरे साथ लेकर के चलो, मैं तुम्हें दूध दूंगी, तुम्हारे बच्चों के लिए उनका पेट भरूंगी और कुछ बेच करके तुम उसमें कमा भी पाओगी। गौ माता को भी लेकर के वह चली जाती है। दुखनी जब थकते थकने अपने घर पहुंची तो देखा कि उसकी सास दरवाजे पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। सास ने चिंता से कहा, रे बहू तुम कहाँ रह गई थी इतनी देर तक? आज नहाया खाया का दिन निकल गया, देख तूने कुछ खाया पिया भी नहीं है। बेटी आज नहाया खाया का दिन था, कल तेरा निर्जला व्रत है और परसों पारण, तू कैसे निभाएगी? दुखनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ जी आप चिंता मत करो, मुझे तो लगा कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं व्रत ही नहीं हूँ, मुझे बहुत आनंद और हल्कापन महसूस हो रहा है। वह बोली, बेटा तूने आज जो किया वह भगवान की कृपा है, दूसरों की सेवा और मदद करने वाला कभी खाली नहीं रहता। सास ने तत्परता से चौका लीपा और वहाँ पर दिया जला दिया। दुखनी ने वही लाल पोटली रख दी, जितिया माई ने उसे दी थी। माँ ने जिज्ञासा से कहा, बहू इसमें क्या है, जरा देखो तो। दुखनी ने जैसे ही पोटली खोली, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। लाल कपड़े में झरझर करके सोना चांदी हीरे मोती गिरने लगे। दुखनी स्तब्ध रह गई। और अब जो नागिन ने मड़ी दी थी उसको भी वो घर में रख लेती है और गाय रंभाने लगी। गाय ने जो दूध दिया उससे उसके बच्चों का पेट भर गया। यह देख करके उसकी बहन को बहुत ही बुरा लगा। वह आकर के जब देखती है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है और वो पूछने लगती है। जब दुखनी ने अपनी सारी बात बता दी तो सुखनी भी वैसा ही करती है, लेकिन उसके साथ वैसा नहीं होता, क्योंकि ना उसने गाय की सेवा की और ना ही उसने नागिन की मदद की थी, ना ही वो उसने माता की मदद की थी। और जा कर के जब वो
उसी तरह का काम करती है तो उसके साथ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। उसके घर में गंदगी भर जाती है, बिल्कुल भी परेशान हो जाती है। उसके जो बने बनाए घर बार थे वो सब भी बिगड़ जाते हैं। इससे वह बहुत ही दुखी होती है और अपनी बहन के पास आती है। बहन माता जितिया का हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है और कहती है कि हमारी बहन ने जो कुछ भी किया उससे माता क्षमा करे और सब कुछ वापस कर दे, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। माता ने भी उसकी बात को स्वीकार कर लिया और सब कुछ अच्छा हो गया उसकी ज़िंदगी में। अब दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगीं और माता जितिया का व्रत करने लगीं। बोलो जितिया मैया की जय। जितिया मैया ने जैसे ही सुखनी दुखनी दोनों को सुखपूर्वक जीवन दिया, वैसे ही सबको दें, सबके संतान की रक्षा करें, सबके साथ सदैव अच्छा करती रहें। जय हो जितिया।